अलिफ लैला। बेपरवाह वजीर। वजीर ने अर्ज किया कि एक शहजादा था, इसको शिकार का बड़ा शौक था। एक रोज शहजादा शिकार को जाने लगा तो बादशाह ने वजीर को साथ भेजा और ताकीद की कि शहजादा को तन्हा ना छोड़े और अच्छी तरह हिफाजत करे। शिकार में एक हिरन मिला। शहजादे ने इसका ताकुब किया लेकिन वजीर पीछे रह गया। हिरन चौकड़ियां भरता हुआ दूर निकल गया। शहजादा मायूस होकर लौटा। रास्ते में इसको एक खूबसूरत औरत नजर आई जो बैठी रो रही थी। शहजादा इसके पास गया और उससे हाल दरियाफ्त किया। वो कहने लगी कि बादशाह की लड़की हूँ और अपने साथियों से बिछड़ गई हूँ। मेरा घोड़ा बेकाबू हो गया और मुझे गिरा कर भाग गया। शहजादा ने इससे कहा कि तुम मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल कर तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। वो शहजादे के घोड़े पर सवार हो गई और जब वो एक वीरान मकाम पर पहुंचे तो वो घोड़े से कूद पड़ी और आवाज दी कि बच्चों जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए शिकार लाई हूँ। जवाब में आवाज आई कि माँ लाओ, हम भूखे हैं। शहजादा समझ गया कि मैं शैतानी रूह के जाल में फंस गया हूँ, तो इसने बड़ी होशियारी के साथ अपने घोड़े का रुख फेरा और अल्लाह से दुआ करता हुआ भागा। हर चंद औरत आवाज देती रही कि साहब तुमको क्या वहम है और मुझे यहाँ क्यों छोड़े जा रहे हो, लेकिन शहजादे ने पलट कर नहीं देखा। आखिर कुछ देर बाद शहजादा घर पर पहुंच गया और अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाया। जब वो घर वापस आया तो इसने यह हादसा बाप से बयान किया। बादशाह वजीर की गफलत पर सख्त बरहम हुआ और वजीर को कत्ल कर दिया। वजीर ने यह हकायत बयान करके अर्ज किया कि शहंशाह को एक नए आदमी पर इतबार नहीं करना चाहिए और मुमकिन है कि जिस तरह इस हकीम ने एक गेंद बनाकर आपका मर्ज रफा कर दिया, किसी दिन कोई फूल सुंगाकर आपकी जान खतरे में डाल दे। बादशाह वजीर के इस फिक्रे में आ गया और फैसला किया कि इस हकीम को कत्ल कर देना चाहिए। चुनाचा इसने दरबार में इस हकीम को तलब किया और कहने लगा कि मुझे मालूम हुआ है कि तुम किसी दूसरे के जासूस हो और मेरी जान लेने आए हो, इसलिए मैं तुम्हें कत्ल कर देना चाहता हूँ। हकीम ने दस्त बस्ता अर्ज किया, बादशाह सलामत को इख्तियार है, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं। अगर खुदा न ख्वास्ता मुझे हजूर से कोई दुश्मनी होती तो मैं जब भी हजूर का इलाज कर रहा था इस वक्त नुकसान पहुंचा देता। अहले दरबार ने भी सिफारिश की कि आज तक मैंने हकीम साहब की कोई हरकत गलत नहीं देखी, लेकिन वजीर ने ऐसी आग लगाई थी जो आसानी से बुझ ना जाती। बादशाह ना माना। आखिर हकीम को ये यकीन हो गया कि बादशाह अब कत्ल के बगैर बाज नहीं आएगा, तो फिर वो अर्ज करने लगा कि मेरे पास एक किताब है जो आखिरी नज़र अकीदत के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। कत्ल के बाद मेरे सर को सामने रखकर अपने हाथ से इसको खोलें और वर्क के बाएं सफ़ा पर 23वीं सतर एहतियात से गिन कर निकालें और फिर इसको पढ़कर जो कुछ सवाल आप मेरे सर से करेंगे वो इसका माकूल जवाब देगा। ये सुनकर बादशाह बहुत मुश्ताक हुआ और हुक्म दिया कि जाओ किताब लेकर आओ, और वो कुछ देर के बाद एक किताब खोलकर देखने लगा, लेकिन किताब के वर्क कुछ जुड़े हुए थे। बादशाह ने उंगली को लब लगाकर वर्क उलटने शुरू किए। अभी चंद ही वर्क उल्टे थे। हकीम किताब के हर वर्क पर जहर लगाकर लाया था जो बादशाह के जिस्म पर असर कर गया और बादशाह की हालत खराब होने लगी। इस वक्त हकीम ने अर्ज किया कि अगर आप बिला वजह मेरे कत्ल के दर पे ना होते तो ये अंजाम ना होता। माहीगीर ने यह किस्सा बयान करके जिन से कहा कि अगर तू भी बिला वजह मेरे कत्ल का इरादा ना करता तो दोबारा इस मुसीबत में मुब्तला ना होता। तूने अपने मोहसिन को कत्ल करने का इरादा किया, इसका अंजाम तेरे सामने है। अब मैं फिर तुझे दरिया में डालूंगा और कोशिश करूंगा कि वस्त दरिया में पड़ा रहे ताकि कोई बंदा है खुदा गलती से तुझे निकालकर मुसीबत में गिरफ्तार ना हो। जिन ये सुनकर घबरा गया और मिन्नत से कहने लगा कि मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि तुमसे दगा नहीं करूँगा,
तू मुझे माफ कर दे। माहीगीर ने कहा, ये तेरा क्या इतबार कि एक बार इस कैद से बाहर निकलकर फिर जो चाहे तू कर सकता है। मैं अपने और दूसरे के लिए तुझे छोड़कर क्यों खतरा पैदा कर दूं। जिन ने फिर खुदा की कसम और हजरत सुलेमान की सख्त कसम उठाई और वादा किया कि मैं तुझे माला माल कर दूंगा। आखिर माहीगीर को जिन की कसम का यकीन आ गया और इसने घड़े का मुंह खोल दिया। जिन बाहर आया और घड़े को उठाकर दरिया में फेंक दिया। ये देखकर माहीगीर डरा। जब जिन ने ये हालत देखी तो कहा, खौफ ना कर, अब मैं तेरे साथ कोई बुरा नहीं करूंगा। जल्द उठकर मेरे साथ आगे आगे जिन और पीछे पीछे माहीगीर चलने लगा। कुछ देर बाद पहाड़ पर पहुंचे। वहां एक खूबसूरत तालाब था। इसके किनारे पर खड़े होकर जिन ने कहा कि इसमें एक बार जाल डाल और जो मछलियां हाथ लगे वो बादशाह के हजूर पेश कर। वहां से तुमको बहुत इनाम मिलेगा और बहुत से बंदगाने खुदा और बहुत से दुखी इंसान मुसीबत से निजात पा जाएंगे। ये कहकर जिन गायब हो गया। माहीगीर ने जाल डाला तो इसमें 4 रंग की मछलियां आईं और बादशाह ने माहीगीर को बहुत कुछ इनाम दिया और मछलियां बावर्ची खाने में गईं। जब बावर्ची इनको तलने लगी और मछली उल्टी तो एकदम सामने की दीवार फटी और इसमें से एक खूबसूरत नीफ्स लिबास पहने हुए बाहर निकली। इसके हाथ में एक छड़ी थी। वो मछलियों की तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगी, तुम्हें अपना अहद याद है?